आपको बताएं कि गूगल के बारे में बहुत बड़ी खबर आई है और येल्प ने गूगल के खिलाफ मोनोपोली कायम करने का मुकदमा दायर किया है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया है कि गूगल की डोमिनेंस उसे मकामी सर्च इंजन्स के खिलाफ गैर मुनसिफाना कारोबारी तरीकों में मुलव्वस होने की ताकत देती हैं, जो कि अमरीकी कानून की एक संगीन खिलाफ वर्जी है। दरअसल नाजरीन, येल्प में गूगल की तरह रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारों के लिए मेन्यूज़ और ऑपरेटिंग औकात जैसी मालूमात फराहम होती हैं। तो बुनियादी तौर पर यह गूगल का कॉम्पिटिटर है, लेकिन सर्च इंजन बिजनेस में नहीं, सिर्फ रिव्यू बिजनेस में है। आपको इस मुकदमे की तफसील बताएं कि गूगल गैर कानूनी तौर पर अपने सर्च बिजनेस की मोनोपोली का इस्तेमाल करके अपने रिव्यू बिजनेस को येल्प के रिव्यू बिजनेस पर बरतरी देता है, जो कि सारिफीन के अपने इस्तेमाल करदा मसनूआत को आज़ादाना तौर पर मुंतखब करने की हक की संगीन खिलाफ वर्जी है। सारिफीन को बेहतरीन मालूमात फराहम करने के अपने बयान करदा मिशन को तर्क करते हुए गूगल ने रिव्यूज़ के इश्तिहारी बाज़ारों पर गलबा हासिल करने के लिए सर्च इंजन में अपनी इजारादारी को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया है, जिससे उसकी मार्केट में ताकत तो बढ़ी है, लेकिन येल्प की गैर कानूनी तौर पर कम हुई है। येल्प के सीईओ जेरेमी स्टॉपलमैन ने येल्प की वेबसाइट पर एक पोस्ट की, जिसमें उनका कहना था कि रिव्यूज़ बिजनेस या लोकल सर्च इंजन बिजनेस के नताइज में ख़ास तौर पर मोबाइल पर गूगल के मोनोपोलिस्टिक तरीके यूज़ करने का इल्ज़ाम लगाया गया है, और कहा है कि सारिफीन को इसकी अपनी फहरिस्तों में हिदायत देता है कि जिससे सारिफीन, हरीफों और मुश्तहरीन को नुकसान पहुँचे। गूगल ने यह भी जवाब दिया है कि ये दावे नए नहीं हैं। इसी तरह के दावे बरसों से पहले एफटीसी की तरफ से और हाल ही में डीओजे के मुकदमे में जज ने भी मुस्तरद किए हैं। फैसले के दीगर पहलुओं पर जिनकी तरफ येल्प इशारा कर रहा है, हम अपील कर रहे हैं, गूगल ने येल्प के बेजा दावों का भरपूर दिफा करते हुए कहा। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मज़ीद आगाह करें कि यहाँ सवाल ये उठता है कि येल्प ने ये मुकदमा इस वक्त ही क्यों दायर किया और गूगल के बयान में वो किस फैसले की अपील का जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ हमने जिस तरह आपको जिक्र किया डीओजे के फैसले का, तो आपको उसकी तफसील के हवाले से बताएं कि येल्प के मुकदमे का वक्त इसलिए अहम है क्योंकि गूगल को मोनोपोली करार देने वाले अमरीकी वफाकी जज के अगस्त के इंतहाई अहम फैसले की पैरवी करता है। इस फैसले में गूगल ने स्मार्टफोन्स जैसे आलात पर गूगल की डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने के लिए कुछ कंपनीज़ को अरबों डॉलर्स की अदायगी जैसे कड़े तरीक़ों में शामिल होकर उजारादारी बरकरार रखी। आइए अब हम अपने सामीन को इस केस के बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह करें। फैसले में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को एक हैरान कुन अदालती शिकस्त दी गई है और लाखों अमेरिकन को ऑनलाइन मालूमात हासिल करने और कई दिहाइयों की मार्केट डोमिनेशन को बरकरार रखने के तरीक़ों को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए अमेरिका ज़िले अदालत के फैसले को गूगल का सबसे कदीम और अहम तरीन कारोबारी टैक्टिक की हैरत अंगेज सज़ा है। कंपनी ने स्मार्टफोन्स और वेबसाइट ब्राउज़र्स पर दुनिया के पहले से तयशुदा सर्च इंजन के तौर पर एक फ़ौक़ियत हासिल करने के लिए बाकी टेक कंपनीज़ पर कई अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। इन डील्स ने, जो अब गैर कानूनी करार दे दी गई हैं, गूगल को माइक्रोसॉफ्ट के बिंग और डक-डक-गो जैसे दीगर सर्च इंजन्स को रोकने का पैमाना दिया है। नाज़रीन, अब इस ताकतवर पोजीशन ने नाजायज़ एडवांटेज को जन्म दिया है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मोबाइल इकोसिस्टम में, जिसमें एप्पल और दीगर अहम खिलाड़ियों के साथ गूगल के खसूसी मुआहदे भी गैर कानूनी थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि गूगल ने सर्च इश्तिहारात में भी ज़्यादा कीमतें वसूल की हैं, जो इसकी उजारादारी को ज़ाहिर करती हैं। लेकिन अरीबा, हमें ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका में 3 माह से भी कम अरसे में हुकूमत बदलने वाली है। सवाल ये है कि क्या अगली हुकूमत इस मुआहदे को इसी शिद्दत के साथ जारी रखेगी, क्योंकि बाइडन के बारे में तो एक बात की जाती है कि वो एक क्लासिक मोनोपोलिस्ट सियासतदान है, लेकिन कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में से किसी से भी ये तवक्को नहीं है कि वो एक एंटी मोनोपोलिस्ट हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो अब इस पॉलिसी को बरकरार रखते भी हैं या नहीं, और टू बी ऑनेस्ट हकीकत में गूगल को छोटी कंपनियों में देखते हैं और तोड़ते हैं या नहीं। बिल्कुल, देखिए मोइस, केस तो काफ़ी सिंपल है। गूगल अलग अलग मोबाइल और वेब ब्राउज़र्स कंपनीज जो हो गया या मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, उन्हें सीधा अरबों डॉलर्स पकड़ाता है और उसका कहना है कि आपकी सर्विस पर गूगल के अलावा कोई और डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन नहीं हो सकता। आसान लफ्ज़ों में ये एक मोनोपोली टैक्टिक है और ये कानूनी फ़ैसला लाजमी इस टैक्टिक का खात्मा कर देगा। लेकिन क्या सच में इसकी वजह से टेक इंडस्ट्री में इनोवेशन वापस आ सकती है? आपको याद होगा 2006 से 2010 के दरमियान
टेक कंपनी दुनिया में अपने उरूज पर थी और काफ़ी डेवलपमेंट्स उसमें हो रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा, और लगता तो यही है कि जब से गूगल, अमेजॉन, फेसबुक और एप्पल जैसे जायंट्स ने इंडस्ट्री पर कब्जा किया है, तो जो भी कोई नई कंपनी आती है उन्हें कंपटीशन देती है, ये उसे खरीद लेते हैं। अब व्हाट्सएप से बेहतर इसकी क्या मिसाल हो सकती है कि अगर फेसबुक उसे ना खरीदता तो क्या पता कुछ और जदीद रूप ले लेता। तभी तो टिकटॉक ने अमेरिका की सोशल मीडिया इंडस्ट्री में धूम मचा दी है। अमेरिकी कंपनी ने दिहाई से किसी सर्विस कंपटीशन का सामना ही नहीं किया था। बिल्कुल, आई थिंक ये बात यहाँ पे नोट करना बहुत ज़रूरी है के लिए कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियाँ जब अपनी मोनोपोलिस्टिक स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हैं तो उससे होता ये है कि छोटी कंपनीज़ और उनके इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बीच में काफ़ी हर्डल्स आ जाते हैं। जैसे कि नाज़रीन को बताते चलें कि गूगल अर्थ जो एक बहुत ही यूनिक टूल है जिसको दुनिया में इस वक्त हर कोई इस्तेमाल करता है, उसका एक प्रेडिसेसर टूल मौजूद था और उनके फाउंडर्स का आज तक किसी को नाम भी नहीं पता, सबको बस गूगल अर्थ का नाम पता है। तो जब हम बड़ी मोनोपोलिस्टिक कंपनीज टेक में छोटी कंपनीज को अक्वायर कर लेती हैं और उनको अपने एडवेंचर या क्रिएटिविटी के ऊपर रद्द-ए-अमल कोई इजहार नहीं करने देती, तो उससे माशरे में कंपटीशन कम होता है और उसके रिजल्ट में इनोवेशन भी बहुत कम होता है। एब्सोल्युटली अरीबा, आपने ये नोटिस किया होगा क्योंकि आप मेरी कुछ डिजिटल क्रिएटर से बात हो रही, तो मुझे ये तक बता रहे थे कि जो एडसेंस का रेवेन्यू आता है उसकी रेवेन्यू परसेंटेज भी कम हो गई है और अब उनको जैसे पहले जितना रेवेन्यू आता था अब उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं आता, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे जितनी उजारादारी यूट्यूब और गूगल की और तो किसी कंपनी की नहीं है। बिल्कुल।